नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय आगाज न्यूज। आज हम बात करेंगे हमारे खास मेहमान रामलाल जी मीणा, जो जम्मू-रामगढ़ से कांग्रेस के टिकट के लिए प्रबल दावेदारी अपनी जता रखी है। उन्होंने बात करते हैं रामलाल जी मीणा से। मीणा साहब, जम्मू-रामगढ़ के बारे में क्या सोचते हैं? सब जम्मू-रामगढ़ के बारे में, जम्मू-रामगढ़ की एक ऐसी विधानसभा है कि वहाँ के लोग एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार लोग हैं वहाँ से। और मैं काफ़ी दिनों से वहाँ जुड़ा हुआ हूँ और हर घर और गांव डाणी से, और मैं वहाँ का एक प्रकार से लोकल आदमी हूँ और लोकली हूँ मैं। और मैं करीबन 15 साल से ऐसे मेहनत कर रहा हूँ कि हर आदमी से रूबरू हो रहा हूँ मैं। तो वहाँ की पब्लिक का मेरे एक मैसेज आया है कि वहाँ के लोग एक ऐसे आदमी को चाहते हैं जो उनका विकास से काम हो। मतलब जम्मू-रामगढ़ से आप इंटरेस्टेड नहीं है, पब्लिक चाहती है कि आप आएँ? बिल्कुल, पब्लिक चाहती है, जम्मू-रामगढ़ की जनता चाहती है कि आप आएँ और उनकी सेवा करें। बिल्कुल, मेरा भी यही है। पब्लिक ये कहती है कि आप यहाँ आओ और आए कि हमारे क्षेत्र में एक काम। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस क्षेत्र से पब्लिक जिस हिसाब से रुझान करती है, उस हिसाब से मैं उस क्षेत्र में एक सेवा भाव से एक सर्वेंट के हिसाब से वहाँ काम करना चाह रहा हूँ। यदि जम्मू-रामगढ़ से आपको पार्टी टिकट देती है और जम्मू-रामगढ़ से आप विधायक नियुक्त होते हैं, तो आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी? साहब, मेरी जम्मू-रामगढ़ से अगर पार्टी मेरे को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है और मैं वहाँ से विधायक चुना जाता हूँ, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी जम्मू-रामगढ़ डैम है उसको लिफ्ट कैनाल बांध से भरवाना और गवर्नमेंट से बजट पास करवाना और बांध को भरवाना। बांध को भरवाने से वहाँ के 70% लोग जो किसान लोग हैं उनको मजदूरी मिलेगी, उनको किसान काम मिलेगा। और उसके बाद में मेरी सेकंड प्रायोरिटी होगी कि जम्मू-रामगढ़ में जो कस्बा जम्मू-रामगढ़ तहसील है, विधानसभा हेडक्वार्टर है, SDO बैठता है वहाँ, चितला हॉस्पिटल बनाऊँ और एक गर्ल्स कॉलेज बनाऊँ, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज। बहुत सी सरकारें आई और उन्होंने वादे भी किए कि जम्मू-रामगढ़ में गवर्नमेंट कॉलेज भी होगा, सैटेलाइट हॉस्पिटल भी होगा, लेकिन आज तक कोई ऐसा कर नहीं पाया। आपको लगता है कि आप ऐसा कर पाएंगे? बिल्कुल, क्षेत्र के विकास के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे को कुछ भी करना पड़े, चाहे मेरे को विधानसभा में करना पड़े, मेरे को लोकसभा से कुछ करना पड़े, लेकिन वहाँ की जनता के लिए जो विकास कार्य है वही मेरा मुद्दा होगा। सर, सरकार आपकी होगी तो क्या आप अपनी सरकार से लड़ पाएंगे? बिल्कुल, सरकार से मैं टेबल ठोके और पैसा लूँगा मेरे जम्मू-रामगढ़ विधानसभा के लिए। सर, मेरा ये विकास आज 70 साल से विकास नहीं हुआ, विकास होना चाहिए मेरा। विकास से किस प्रकार का विकास चाहते हैं आप? विकास है, वहाँ सैटेलाइट हॉस्पिटल है, वहाँ की कॉलेज है, स्कूल है, और पानी की व्यवस्थाएँ हैं, और वहाँ के लोग युवा लोग हैं, बेरोजगार है, उनके लिए कोई अलग से ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जो युवाओं को एक रोज़गार मिले। बहुत लंबे समय से मंडी की भी वहाँ बात चल रही है, मंडी शायद सैंक्शन भी हुई है, लेकिन अभी उसका कंफर्मेशन नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मंडी सैंक्शन हुई है या नहीं हुई है, मैं मंडी भी सैंक्शन कराऊँगा। और मंडी का सैंक्शन कराने से क्या है कि वहाँ के किसान लोग हैं, हज़ारे के फूल हैं, गुलाब के फूल हैं, वहाँ की जो हरी मिर्ची है, वहाँ की सब्जियाँ हैं, वो लोग अच्छे तरीके से किसान लोग हैं, अपना रोजगार बहुत बढ़िया उनका। युवाओं के लिए कोई स्पेशल कुछ करना चाहेंगे? बिल्कुल, युवाओं के लिए हम एक ऐसे युवाओं के लिए एक ऐसा बनाऊँगा कि 21 साल बाद में जो युवा ग्रेजुएट होने के बाद एक ऐसा मेरा से एक विचार है कि वहाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊँ जो युवा लोगों को एक एक चर्चा हुए और युवा अपनी वहाँ भागीदारी दिखाए। भाई, मैं बेरोज़गार हूँ, उनको कंपटीशन तैयारी कराना, उनको जो भी युवा को रोज़गार मिले वो सब संसाधन से कराना चाहिए। मीणा साहब, आजकल देखा ये जा रहा है कि राजनीति में वंशवाद चल रहा है कि विधायक का बेटा ही विधायक बने, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, इसके बारे में मैं ऐसा कहूँगा, विधायक का बेटा यहाँ विधानसभा के अंदर एम्प्लॉइज होते हैं,
आप ये कहना चाह रहे हो, हमारे एक विधायक जगदीश मीणा जी हैं, जगदीश मीणा जी ने अपने बच्चे को विधानसभा में एक एम्प्लॉय लगाया, उसके बारे में पेपरबाजी हुई थी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ मीणा साहब। मैंने पढ़ा था राजस्थान पत्रिका में, बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, ठीक है। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर विधायक ही अपने परिवार के और वंशवाद के हिसाब से नौकरी लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, पब्लिक का क्या होगा? हाँ, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। वही जानना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई पब्लिक क्या होगा। बेस्ट प्रायोरिटी होती, अगर पब्लिक ने आपको एक विधायक चुना है अपने विकास के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, पब्लिक वहाँ की जो जनता है उसके रोजगार के लिए, तो पहले ध्यान रहेगा पब्लिक का। मतलब सबसे पहले आप जनता को प्रायोरिटी देंगे। बिल्कुल भाई। धन्यवाद मीणा साहब, आप हमारे साथ आए और आपका कीमती समय आपने हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी।